नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत भिन्नों की अवधारणा के बारे में हमने बात की थी। साथ ही हमने उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही कुछ अभ्यास प्रश्न भी हमने देखे थे। तो कुछ साथी ऐसे जो शायद उस वीडियो को उन्होंने मिस कर दिया है या अपने इस चैनल पर पहली बार ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने पिछली वीडियो भी देखे भी नहीं है, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि उससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और जो अच्छे जो वीडियो जो बन रहे हैं उनसे आप वंचित नहीं रहेंगे। तो आज का जो वीडियो उसके हमारी जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे भिन्नों की तुलना की। उसके अंतर्गत हम तुल्य भिन्न की बात करेंगे और समान हर वाली जो भिन्न है उनको हम कैसे आरोही क्रम में जमाएं, अवरोही क्रम में कैसे जमाएं, या असमान हर वाली जो भिन्न हैं उनको हम इसी तरह से आरोही अवरोही में किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही हमेशा वाला आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाए। चलिए तो बात करते हैं हम भिन्नों की तुलना की। भिन्नों की तुलना करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है हमें तुल्य भिन्न की। ठीक है, अब तुल्य भिन्न क्या चीज होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको समझें। जैसे वो एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने एक भिन्न लिखी हुई है 3/4। ठीक है, अब 3/4 की मुझे अगर तुल्य भिन्न लिखनी है तो तुल्य भिन्न का अर्थ ये होता है कि ये जो अंश और हर जो दिए हुए हैं इसको हम समान गुणन से अगर इनको गुणा करें। ठीक, समान गुणन से तात्पर्य क्या है, जैसे मैं अंश को अगर 1 से गुणा करूं तो हर को भी मुझे 1 से ही गुणा करना है। तो क्या बनेगी ये भिन्न? 3 एकम 3, 4 एकम 4। ये इसकी क्या है? तुल्य भिन्न है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल पर ले, 3/4 को अगर मैं अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करूं तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और 4 का 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। तो ये 6/8 जो है वो क्या है? 3/4 की क्या है? तुल्य भिन्न। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह 3 से अगर गुणा करूँ अंश और हर दोनों को तो ये भिन्न क्या बन जाएगी? 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12। तो ये जो 6/8 है या 9/12 जो है, इसी तरह से आगे मैं लूँ अगर कंटिन्यू लेके इसके मैं 9 से अगर गुणा करूँ अंश और हर को तो कितना हो जाएंगे? 9 तिया 27 और 4 9 36। तो ये जो है ये सारे क्या है? इसकी तुल्य भिन्न। यानी कहने का तात्पर्य हमें किसी भी जो भिन्न दी हुई है उसकी जब हमें तुल्य भिन्न निकालने तो हमें क्या करना है? समान अंश और समान हर से उसका गुणा करना है। ठीक है, यानी अंश और हर जो है उसको एक समान जो गुणज है उससे एक ही संख्या से हमें दोनों जगह गुणा करें तो हमें इनकी क्या होगी? तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब इसी के विपरीत अगर कहीं पर हमें अगर ये इस तरह से अगर भिन्न दी हुई है अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 6/8 और दूसरी मान लो दे दी 27/36। अब हमें प्रश्न ये पूछा है कि क्या ये दोनों भिन्न समान है? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो अब समान इनको चेक करने के लिए एक तरीका, तो पहला तरीका तो ये है कि हम इनको क्या करें, वापस इसी तरह से सरल करके हम इसको बिल्कुल संक्षिप्त जो भिन्न है छोटे से छोटे भिन्न में इसको बदल के देखें क्या अगर दोनों भिन्न समान बनेगी तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। ये तो है पहला तरीका। जैसे इन दोनों को हम किससे विभाजित कर सकते हैं? 3 2 से विभाजित देंगे तो ये 2 तिया 6 2 चौके 8। तो ये भिन्न तो बन गई, कितनी बनी? 3/4। और इसको हम डिवाइड करें किससे? जैसे मैं 3 से अगर डिवाइड करूँ ये कितना होगा? 9 तिया 27, ये 12 तिया 36। वापस इसको भिन्न को वापस ये 3 तिया 9, ये 4 तिया 12। तो ये भिन्न क्या बन गई? 3/4। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो भिन्न है वो कैसी है? समान भिन्न है या एक दूसरे की क्या है? तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो ये तो है पहला तरीका जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका, क्योंकि मैं कंपटीशन एग्जाम में हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम एक दूसरे को इस तरह से सरल करके इनको हल करें, तो दूसरा जो तरीका रहेगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 2/3 और दूसरा दिया हुआ है जैसे 4/6। अब हमें ये चेक करना क्या ये दोनों भिन्न बराबर है या नहीं। तो अगर हम जैसे ये सिंपल है तो सरल भी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करें, हम एक दूसरा इसका अल्टरनेट जो तरीका है दूसरा, दोनों के हम तुल्य भिन्न बना के भी कर सकते हैं। इस तरह से इसकी भी तुल्य भिन्न बनाए, इसकी भी तुल्य भिन्न बनाए, वो भी तरीका है। और दूसरा जो शॉर्टकट जो तरीका है बिल्कुल उसको लिए क्या करना है हमें, ये जो अंश है इस अंश का तो हम इससे गुणा कर देते हैं। 2 का किससे गुणा कर देंगे? 6 से, तो कितने हो जाएंगे? 12। और इस 4 का गुणा कर देंगे हम 3 से, 4 के कितने हो जाएंगे? 12। तो ये दोनों आंसर समान आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों जो है भिन्न वो कैसी है? समान। ये जो तरीका है ये तरीका हमारे दूसरी जगह भी काम आ सकता है। कहाँ पर काम आएगा? जब हमें बहुत सारी भिन्नें दी हुई हो और उनमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या जो भिन्नें दी हुई उनको हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है,
उस समय हमें ये फॉर्मूला हमारा काम आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये फॉर्मूला जो है केवल 2 भिन्न जब दी हुई है तभी हमारे उपयोग में आएगा। अगर 2 से अधिक भिन्न दी हुई है तो हम उसको इस तरह से व्यवस्थित जल्दी से पता नहीं लगा सकते कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। अब बात आती है, अगर हमारे पास 2 से अगर अधिक भिन्न है हमारे पास दी हुई और उनके बीच हमें पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी दी हुई है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो पहला तो जो प्रश्न आता है वो ये आता है, जब हमारे पास समान हर दिए हुए हो, क्या दिए हुए हो, हर जब समान दिए हुए हो तब हमें तुलना करनी। जैसे एग्जांपल के लिए 2/5, 3/5, 7/5, 1/5, 9/5, जैसे ये दिया हुआ है। इन सब में देखो हर हमारे पास यहाँ क्या है, समान है सभी जगह। अब हमें ये पता लगाना है इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर तो बहुत ही सामान्य सा है कि क्या करना है, जब नीचे हर जब समान दिए हुए हो, क्या हो, जब हर से तात्पर्य कौन सा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार पुनः बताता हूँ। ऊपर जो भिन्न में लिखा वो अंश है और नीचे जो लिखा वो क्या है, हर। साथ ही अगर आप उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ है। साथ ही अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो आप उनसे बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हो। ठीक है, तो अब बात जो करते हैं हम कि हर अगर समान हो, जब समान हर है तब तो हमें क्या करना है, केवल हम जो अंश जो दिए हुए हैं उसको हम आरोही क्रम में लिखने से हमारी भिन्नें जो है वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगी। आरोही क्रम से तात्पर्य क्या है, पहले हमें छोटी संख्या लिखनी फिर उससे बड़ी। तो अब सबसे छोटी भिन्न इसमें से कौन सी होगी, जहाँ अंश में 1 है तो सबसे छोटी हो जाएगी पहले 1/2, 1/5, उसके बाद में ये 2/5, फिर उससे बड़ी कौन सी है 3/5, फिर उससे बड़ी 7/5 और फिर उससे बड़ी है 9/5। तो ये जो है ये है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने का तरीका। कब, जब हमारे पास हर कैसे दिए हुए हो, समान। अब समस्या कब आती है, जब हर जो है वो असमान दिए हुए, तब हम उन्हें कैसे पता लगाए कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है या उससे बिल्कुल छोटी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एग्जाम्पल से उसको भी एक समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2/3, 1/4, 5/6, जैसे ये 3 भिन्न दी हुई है। अब हमें इसमें से ये पता लगाना है कि तीनों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या छोटी भिन्न कौन सी है, या इसको आरोही या अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला तरीका तो ये है कि हम जो है इनके जो हर है उन हरों को हम समान कर दें। अब हरों को समान कैसे करेंगे, समान करने का तरीका एक तो ये है कि हम इन तीनों के क्या करें, तुल्य भिन्न बनाएं। और तुल्य भिन्न बनाकर जहां पर हमारे इनके हर समान होंगे वहां से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। कौन सा, चलो एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। जैसे है 2/3, दूसरा है 1/4 और तीसरा है अपने पास 5/6। 3 भिन्नें दी हुई है। अब इनको क्या करें, इनके तुल्य भिन्नें लिखते हैं और देखते जाते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी या छोटी है। सबसे पहले इसको हमने 1 से गुना किया, कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 3 एकम 3, इसको किया 1 एकम 1, 4 एकम 4, इसको किया 5 एकम 5 और 6 एकम 6। अब इसको हम 2 से गुणा करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब हम यहाँ पर देखते जाते हैं, यहाँ पर हर हमारे से कई समान दिख रहे हैं कि यहाँ तो देखिए 3 और 6, यहाँ पर 4 और 8, यहाँ 6 और 12, यहाँ तो हमारे समान मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी नहीं मिल रहे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा करके देखो, 3 दूनी 6, यहाँ 3 तिया 9, 1 तिया 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। अभी भी मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं 3 जगह समान भिन्न मिली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 चौके 8, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ पर 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। इसी तरह से ये कितने हो जाएंगे 20 और ये हो जाएंगे 6 चौक 24। ठीक है, अब मुझे देखिए यहाँ पर 3 जो अंश जो हर जो है मुझे समान दिख रहे हैं, 8/12, 3/12 और ये है 10/12। अब हमारे पास यानी 2/3 जो है उसकी तुल्य भिन्न तो मुझे दिख रही है 8/12। 1/4 है उसकी तुल्य भिन्न कौन सी है 3/12 और 5/6 की तुल्य भिन्न है 10/12। तो अब ये जो अब इनके हर समान हो चुके हैं तो हम पता लगा सकते सबसे छोटी कौन सी होगी 3/12, ये छोटी है सबसे पहले। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले तो 1/4, उससे बड़ी कौन सी है 8/12 वाली यानी 2/3 और उससे बड़ी है 5/6। ठीक है,
तो ये तो तरीका, ये तो है कौन सा, तुल्य भिन्न बना के हम कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतनी तुल्य भिन्न बना के इस प्रश्नों को इस तरह से हल करें। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हम दूसरा तरीका काम में लेंगे। जैसे मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी बड़ी या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सीधा साधा है, तीनों की जो तुल्य भिन्न बनाकर ये जो हर जो दिए हुए हैं, इस हर का हम ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम समास वर्त्य, तीनों का लसब ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3, 4 और 6। इसका लघुत्तम समास वर्त्य ले लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया, 3, ये 2, ये 3, वापस 2 से किया, 3, ये एक बार, ये 3, वापस 3 का एक बार, एक बार और एक बार, कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमें इनका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है, 12। तो 12 को हमें क्या करना है, ये जो 12 है, जो ये जो हर है, इन तीनों हरों को हमें 12 में बदलना है, सीधा साधा अर्थ है। तो सीधा इसको हम 12 में बदलने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको अगर मैं 4 से गुणा करूं तो ये दोनों जो भिन्न है वो किसमें बदल जाएगा, इसका हर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 बदल गई। इसी तरह से 1/4 है, इसको मुझे किसमें बदलना है, हर को 12 में बदलना है, 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो मैं दोनों जगह 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 3/12 हो गए। इसी तरह से 5/6 है, उसको भी मुझे 12 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो ये सीधा मैंने कर दिया 2 से गुणा, तो ये हो गया 10/12। तो इससे हमारे क्या होगी, परीक्षा में समय की बचत होगी और फिर हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आसानी के साथ किसी भी क्रम में उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा आपके पास एक बेसिक नॉलेज मैंने दिया है। तुल्य भिन्न और आरोही अवरोही से संबंधित हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो बात कर रहे हैं कक्षा 6 के प्रश्नावली 5.2 की। उसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या ये तुल्य भिन्न है या नहीं। यहाँ कुछ डायग्राम बने हुए हैं, हमें ये चेक करना है कि ये जो जैसे छायांकित भाग दिए, ये सब भिन्न के रूप में बराबर है या नहीं है। सबसे पहले तो इनको क्या करें, अपन भिन्न के रूप में बदल दें। तो भिन्न बदलना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, कैसे बदलेंगे इसको। कुल भाग कितने किए हुए, 2, और छायांकित भाग कितना है, 1। तो ये तो भिन्न हो गई 1/2। इसमें कुल भाग कितने हैं, 4, और छायांकित भाग कितने हैं, 2। तो ये हो गई 2/4। इसमें कुल भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसमें छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो ये हो गई 3/6। और इसमें कुल भाग कितने बने हुए, 8, और इसमें छायांकित है 4। ठीक है, तो ये भिन्न रूप में बदला। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये चारों जो भिन्न दी हुई वो समान भिन्न है या नहीं। इसमें यानी तुल्य भिन्न से तात्पर्य क्या ये सब एक ही भिन्न के तुल्य भिन्न है या नहीं। तो हम कैसे चेक करें, जैसे 1/, इसको हम सरल करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बन रही है, ये भी 1/2। तो ये समान दिख रही है मुझे। यहाँ पर ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या बनी, 1/2। और इसी तरह से ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये चारों जो है सबके आंसर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है ये चारों ही भाग जो है वो समान है, और ये सब क्या है, एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। इसी तरह दूसरे में देखें तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, जैसे ये तो दिया हुआ है 1/4 भाग। इसमें कितना है, छायांकित भाग 1, कितने में से, 2 में से। यहाँ पर कुल भाग कितने हैं, 4, 4 में से छायांकित भाग कितने हैं, 2। और यहाँ पर कुल भाग कितने किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 में से एक भाग है छायांकित। इसको भी सरल करें, 1/4, इसको सरल है, ये भी सरलतम रूप है। 2/4 है, तो इसको हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 1/8। तो यहाँ पर मुझे केवल ये 2 जो है, 1/2 और 1/2, ये दोनों केवल तुल्य भिन्न दिख रही हैं, लेकिन ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो ये शायद तुल्य भिन्न वाला नहीं है, और पहला जो है वो तुल्य भिन्न का ही रूप है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न उसमें दिया हुआ है, सही संख्या प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सों में हमें संख्या लिखनी है, हमें इनके क्या करनी है, तुल्य भिन्न हमें चेक करनी है। जैसे यहाँ पर 3 के तुल्य भिन्न लिखे हुए 6, यानी कितने इसका गुणज किया हुआ है, 3 का 2 से गुणा किया हुआ, 3 दूनी 6। तो यहाँ 7 का भी हम गुणज लिखते, 7 दूनी 14। तो ये 6/14 जो वो हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, तुल्य भिन्न। इसी तरह से जैसे 8/6 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4। तो यहाँ पर इसका उल्टा दिया हुआ है, जैसे 4 के गुणज तो है 8, कितनी बार, 2 बार। तो हम किसका गुणज 2 बार करें तो 6 आएंगे। तो यहाँ सीधा दिख रहा है 3, ताकि 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पर हमें अंश में लिखना है, तो पहले हम हर को देख लेते हैं। 5 का किससे गुणा करें, 4 से। तो 5 चौके 20, तो 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12। इसी तरह से तो यहाँ पर 100 और 10 दिए हुए अंश में, और यहाँ 10 दिए हुए, और यहाँ बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर ये 10 का गुणज है, यानी कितने, 10 से गुणा करें तो कितने आते हैं, 100। तो यहाँ पर हम किसको गुणा 10 बार करेंगे तो 10 आएंगे, 1 को। तो ये हो जाएगा 10/1। और अंतिम जो दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 4 है और ये 24 है, तो ये कितनी बार गुणा है इसका, 6 बार। तो हम किस संख्या का 6 बार गुणा करेंगे तो 18 आएंगे। तो यहाँ पर सीधा साधा दिख रहा है मुझे 3 को हम 6 बार गुणा करेंगे, 6 तिया
18 हो जाएंगे। तो ये हमें एक दूसरे के तुल्य भिन्न हम ज्ञात करने सीखिए। अब तीसरा जो प्रश्न है ये दिया हुआ है कि 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, 3/4 जो है इनके क्या लिखनी है, हमें तुल्य भिन्न लिखनी है। लेकिन हमारा शर्त ये है, पहले में ये लिखा हुआ है कि उसका हर कितना होना चाहिए, 24। तो ये जो हर जो दिया हुआ कितना दिया हमारे पास 4, तो हम 4 को किससे गुणा करें कि हमारा हर 24 हो जाए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 4 को हम अगर 6 से गुणा करें तो हमारा हर कितना हो जाएगा, 24। तो हम दोनों अंश और हर को 6 से गुणा कर देते हैं। 6 का 3 से गुणा कर दिया 6 18, और 6 का 4 से गुणा कर दिया 6 चौके 24। तो इसका हर बन गया है 18/24 बन गए इसके तुल्य भिन्न, और हर भी कितना हो गया 24। इसमें दूसरी तरह से अंश जैसे मुझे 15 बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो हम दोनों को ही 5 से गुणा करके हम इस तरह से इसका अंश 15 बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर हर 32 बनाने हैं या अंश 9 बनाने हैं तो इनको भी अपन इसी तरीके से बदल सकते हैं। और आप इनको बदलने का अभ्यास कीजिए। कहीं आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, ये जो दिए इनको हमको सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप अभी अपने एग्जाम्पल में देखा था, उसी तरह से हम जैसे 15 और 27 से किसके टेबल में दोनों आ जाएंगे, ये सीधे दिख रहे हैं मुझे 3 के टेबल में, ये 3 पंजे 15 और 3 9 27। तो इसका सरलतम रूप तो हो गया 5/9। यहाँ पर है 84 और 96। चाहो तो आप बड़ी संख्या से भी इसको आप काट सकते हो, और अगर आपको नहीं आए तो आप छोटी छोटी संख्या से काट के पहले 2 से या 3 से कर सकते हैं। जैसे मैं सीधे मुझे दिख रहा है 12 के पहाड़े में आ रहा है, 12 7 84, 12 8 96, तो ये हो जाएगी 7/8। अगर आप 12 से नहीं काटे तो सिंपल भी 2 से अगर विभाजित करके भी इसको सरलपन कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है जिसमें 21/49 दिख रहा है, ये 7 से विभाजित हो रहा है, 7 के 21 और 7 7 49, तो ये हो जाएगा 3/7। और ये तो सीधा 6 से ही 6 कम 6 और ये 12 6 72, तो 1/12। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को सरल रूप में बदल सकते हैं या उसके तुल्य भिन्न हम इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 की तरफ। उसका पहला जो प्रश्न है उसमें ऐसी तरह से डायग्राम बने हुए जो अभी अपने तुल्य भिन्नों वाले जो प्रश्न किए थे, तो उनको आप घर पे ही अभ्यास कीजिए। उनको हमें आरोही और अवरोही क्रम में जमाने हैं। तो प्रश्न मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे अभी बता दूंगा, तो आप उसके अभ्यास कीजिए, हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सीधे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है हमें भिन्नों की तुलना करनी है, यानी 2 भिन्नें दी हुई हैं और हमें उसमें तुलना करनी है, उसमें से बड़ी या छोटी कौन से या दोनों बराबर है नहीं, हमें चेक करना है। तो हमें जैसा एग्जांपल में चेक किया था, हम सीधे शॉर्टकट से इसको चेक करेंगे। कैसे करेंगे, सीधा इस 5 का 11 से गुणा कर दिए, 11 पंजे कितने हो गए 55। इधर 9 का गुणा 6 से कर दिया, 9 6 54। तो कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है मुझे, 55 वाली। इसका अर्थ ये हुआ 5/6 जो है वो बड़ी भिन्न है। ठीक है, बहुत ही सरल, अपन जल्दी से कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी देखिए 3 का 5 से गुणा कर दिया, 3 पंजे 15। इधर 1 का 4 से गुणा कर दिया, 4 एकम 4। कौन सी बड़ी दिख रही है, 15 वाली। अर्थ इसका अर्थ ये हुआ 3/4 जो है वो कैसी है, बड़ी भिन्न है। आगे बढ़े, यहाँ पर 3 का 7 से गुणा कर दिया, 3 7 21, और इधर 5 का 3 से गुणा कर दिया, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर भी मुझे ये आगे वाली संख्या बड़ी दिख रही है। इसका अर्थ हुआ कि 3/5 जो है वो बड़ी भिन्न है। यानी भिन्नों की तुलना जब भी करनी है तो हम इस तरह से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ उसमें भी आपको जो भिन्न दी हुई है उनको आपको सरल करके समान जो तुल्य भिन्न है उनको आपको एक तरफ छांटना है। तो वो भी आप घर के लिए अभ्यास करें तो बहुत ही आसानी से आप इसको आप कर सकते हैं। तो चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें भी 2 भिन्नें दी हुई है। इसी तरह से जैसे आपने ये तुलना की थी उसी तरह आप चेक करने क्या ये दोनों भिन्न बराबर है या नहीं। तो आप इनको इसी तरह से बिल्कुल सामान्य जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 5वां प्रश्न, उस प्रश्न में हमें क्या करना है, एक प्रश्न दिया हुआ है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कितने में से, 25 में से कितने उत्तीर्ण हुए, 20। तो पहले जो कक्षा उसको अपन पहले भिन्न रूप में लिख देते हैं। कितना है, कुल कितने विद्यार्थी है, तो कुल भाग हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो कुल तो हो गए 25 में से कितने हुए प्रथम श्रेणी से 20। तो इसकी तो भिन्न बन गई है कितने, 20/25। और दूसरी जो क्लास है बी, उस बी क्लास में 30 विद्यार्थियों में से 24 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। यानी कुल तो कितने हो गए 30, और 30 में से प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन हो गए हैं कितने 24। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी से पास हुआ। तो पहले इस भिन्न को सरल कर लेते। दोनों में देखिए 5 से 22 जोड़ी कितने हो गए, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। तो ये तो भिन्न बन गई है 4/5। इसको सॉल्व करें तो ये भी मुझे दिख रहा है 6 से विभाजित हो रही है आराम से, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो ये जो भिन्न बनी ये भी बनी है 4/5। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी कक्षा में अधिक भाग जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण दोनों के ही भाग जो है वो कैसे हैं, बिल्कुल बराबर है, समान। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न है उसमें ये दिया हुआ है कि रोहित
कुल 8 रोटियों में से 4 रोटी खाता है। तो ये कुल रोटी तो कितनी है 8, उसमें से वो कितने खा रहा है 4। तो ये रोहित का तो भाग जो उसने खाया वो कितना खाया है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितने हो गए 1/2 भाग उसने खाया है। और रोहिणी कुल रोटियों का 1/4 भाग खाती है, और रोहिणी जो है वो कितना खा रही है 1/4। तो अब हमें ये पता लगाना है किसने कम खाया, यानी दोनों में से कौन सी छोटी भिन्न है, ये हमें तुलना करनी। तो वही हम क्या करेंगे, ये तो 1/2 लिखा, ये 1/4 गुणा कर दो, 1 का 4 से गुणा किया ये तो हो गया 4, 1 का 2 से गुणा कर दिया ये हो गया 2। तो दोनों में से छोटा भाग कौन सा है, कम वाला पूछा है, तो इसमें छोटा भाग आ रहा है 2। इसका अर्थ है ये 1/4 जो ये भिन्न है छोटी, इसका अर्थ हुआ रोहिणी ने कम खाना खाया है। तो इसी तरह से आपकी बुक में भी जो अच्छे अच्छे प्रश्न दिए उनको आप इसी तरह से सॉल्व करें। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम भिन्नों की जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए वीडियो को, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप रीट की पूरी तैयारी इस वीडियो के द्वारा आप कर पाएंगे। धन्यवाद।